आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला की कहानी अपने शब्दों में सुनाता हूं। ये उपन्यास एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो निश्छल प्रेम और संबंधों को पूरी ईमानदारी से निभाने के बाद भी एक शक की वजह से अपने रिश्तों और यहां तक कि स्वयं को भी खो देती है। भाग एक, निर्मला का बचपन और बदली हुई किस्मत। वाराणसी के प्रसिद्ध वकील उदय भानुलाल की बड़ी बेटी थी निर्मला। वह सुंदर, विनम्र, बुद्धिमान और संस्कारी थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्रेम करते थे। उसकी मां कल्याणी का सपना था कि निर्मला का विवाह एक अच्छे और शिक्षित युवक से हो। कुछ समय बाद निर्मला का रिश्ता एक प्रतिष्ठित परिवार में तय हो गया। घर में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। हर ओर खुशी का माहौल था। लेकिन विवाह से कुछ ही दिन पहले एक दुखद घटना हुई। किसी विवाद के बाद उदय भानुलाल रात में घर से निकल गए और रास्ते में उनकी हत्या हो गई। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति की मृत्यु के बाद कल्याणी आर्थिक संकट में घिर गई। जिस परिवार में निर्मला का रिश्ता तय हुआ था, उसने दहेज और खर्च की बात उठाकर विवाह से इनकार कर दिया। समाज की दहेज प्रथा ने एक मासूम लड़की का भविष्य बदल दिया। मजबूरी में कल्याणी ने निर्मला का विवाह मुंशी तोताराम से कर दिया, जो उम्र में उससे बहुत बड़े, विधुर और 3 बेटों के पिता थे। निर्मला ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और बिना शिकायत अपने नए घर चली गई। निर्मला जब पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसके मन में कई भाव थे। वह जानती थी कि उसका विवाह उसकी इच्छा से नहीं, बल्कि परिस्थितियों के कारण हुआ है। फिर भी उसने निश्चय किया कि वह अपने नए परिवार को पूरे मन से अपनाएगी। मुंशी तोताराम एक सम्मानित वकील थे। वे स्वभाव से गंभीर और जिम्मेदार व्यक्ति थे। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। उनके 3 बेटे थे, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। सबसे बड़ा बेटा मनसाराम पढ़ाई में बहुत होशियार, शांत और विनम्र था। उसकी उम्र निर्मला से बहुत अधिक अलग नहीं थी। शुरू शुरू में दोनों के बीच थोड़ी झिझक रही, लेकिन धीरे धीरे निर्मला ने उसे अपने बेटे की तरह स्नेह देना शुरू किया। जियाराम चंचल और थोड़ा शरारती था, जबकि सबसे छोटा सियाराम बहुत मासूम और भोला था। निर्मला तीनों बच्चों का समान प्रेम से ध्यान रखती। वह उनके लिए भोजन बनाती, पढ़ाई की चिंता करती और बीमार होने पर रात रात भर जागकर उनकी सेवा करती। कुछ ही महीनों में घर का वातावरण बदलने लगा। बच्चे निर्मला से बहुत घुल मिल गए। विशेष रूप से मनसाराम उसकी बहुत इज्जत करता था और हर काम में उसकी सलाह लेता था। लेकिन यही बात धीरे धीरे मुंशी तोताराम के मन में संदेह का कारण बनने लगी। उन्हें लगा कि मनसाराम और निर्मला के बीच आवश्यकता से अधिक अपनापन है, जबकि वास्तव में उनके बीच केवल माँ बेटे जैसा पवित्र स्नेह था। तोताराम ने अपने मन का संदेह किसी से साझा नहीं किया, लेकिन उनका व्यवहार बदलने लगा। वे मनसाराम से दूरी बनाने लगे और निर्मला से भी पहले जैसा स्नेह नहीं दिखाते थे। निर्मला यह परिवर्तन देखकर बहुत दुखी हुई, पर उसे समझ नहीं आया कि आखिर गलती कहाँ हुई है। तोताराम के मन में पैदा हुआ संदेह अब दिन ब दिन बढ़ने लगा। वे हर छोटी सी बात को गलत अर्थ में लेने लगे। जब भी मनसाराम और निर्मला किसी सामान्य घरेलू विषय पर बात करते, तोताराम के मन में शंका और गहरी हो जाती। मनसाराम अपने पिता के बदलते व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था। वह सोचता था कि शायद उससे कोई गलती हो गई है। उसने कई बार पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन तोताराम हर बार उसे टाल देते। एक दिन तोताराम ने निर्णय लिया कि मनसाराम को घर से दूर छात्रावास, हॉस्टल भेज दिया जाए। उन्होंने बहाना बनाया कि वहां रहकर उसकी पढ़ाई बेहतर होगी। मनसाराम ने पिता की आज्ञा मान ली, लेकिन उसका मन बहुत दुखी था। जब निर्मला को यह बात पता चली तो उसने विनम्रता से कहा, यदि मनसाराम ने कोई गलती की है तो उसे समझाइए, उसे घर से दूर मत भेजिए। लेकिन तोताराम ने उसकी एक न सुनी। मनसाराम भारी मन से घर छोड़कर चला गया। छात्रावास में वह अकेलापन महसूस करने लगा। उसे घर, अपने छोटे भाइयों और निर्मला का स्नेह याद आने लगा। मानसिक तनाव के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। धीरे धीरे वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जब यह खबर घर पहुंची तो निर्मला बहुत व्याकुल हो उठी। उसने तोताराम से कहा कि मनसाराम को तुरंत घर ले आना चाहिए और अच्छे वैद्य से उसका इलाज कराना चाहिए।